अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जो है पायल ने भेजा है, महाराष्ट्र से है, जेई की तैयारी कर रही है। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v which varies according to the law v is equal to v naught minus kx. Here v naught and k are constant. Choose the correct acceleration versus time plot for the time interval when particle moves from x is equal to 0 to x is equal to v naught by k. अब हमें इस सवाल को जब करना है तो हमें जो है बेसिकली वेलोसिटी और x के बीच में जो है ग्राफ दिया है और रिलेशन दिया है, तो वो क्या है, v इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्या हम इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं? पहले तो आप जो है इसको एलिमिनेशन से कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो फिर पेन पेपर उठाइए और इसको सॉल्व करिए। तो कैसे करना है, देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो वेलोसिटी मुझे v नॉट मिलती है, यहां पर वेलोसिटी मिल जाएगी जी v नॉट। क्लियर है, जब x की वैल्यू 0 है। अब यहां पर आ जाते हैं जी, अब यहां आ गए तो जब यहां पर, अब यहां पर जो है मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी यहां वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब आपका जो v है वो 0 होने वाला है। जब आपका v 0 होने वाला है, ये 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, v नॉट बाई के, आपको यहां पर मिलेगी v नॉट बाई के वैल्यू। ये चीजें मिल गई आपको। ठीक है, तो अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां वेलोसिटी ज्यादा है, यहां वेलोसिटी कम है। इसका मतलब इसके अंदर जो एक्सीलरेशन आप निकाल रहे होंगे वो क्या होगा, वो नेगेटिव आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो आप यहां दोनों ग्राफ में देखिए, ए और बी में एक्सीलरेशन जो है पॉजिटिव साइड में है, यहां भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। भले ही ये स्लोप डाउनवर्ड है, लेकिन इसका हर पॉइंट, सभी पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव है। सभी पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव। यहां देखेंगे तो सभी पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये ग्राफ और ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं सी और डी की। सी और डी की बात करते हैं। अब सी और डी की बात करें तो ये दोनों तो दोनों जो है एक्सेलरेशन में नेगेटिव है। बट अब यहां पर बात फंस जाती है, ये जो वैल्यू दी गई है माइनस के वी नॉट, इसको कैसे देखेंगे? यहां कुछ भी नहीं दिया गया है। तो अब आपको पेन और पेपर उठाना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। वेलोसिटी की जो रिलेशन दी है वो है v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है, ए होता है dv ओवर dt, ये पढ़ा है आपने। अगर मैं इस रिलेशन को dx ओवर dx दो बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, dx ओवर dx इस तरह से, तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू क्या बन जाती है, आपकी v बन जाती है। तो v इंटू dv अपॉन में dx इस तरह से आ जाती है। अब यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v की जगह रखूंगा v नॉट माइनस के एक्स, वी नॉट माइनस के एक्स। ठीक है जी, और ये आ गया आपका dv ओवर dx, dv ओवर dx। क्लियर है, यहां से मैंने इस तरह से इसको रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो a इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे v नॉट इंटू dv ओवर dx माइनस यहां पर रखेंगे के एक्स, ओ सॉरी ये इस तरह से नहीं, dv ओवर dx, तो ये हो गया v नॉट माइनस के एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा। यहां पर v की वैल्यू फिर से रखेंगे भाई, d ओवर dx, तो v की वैल्यू जाएगी v नॉट माइनस के एक्स। क्लियर है, तो ये हमारा v dv बनता है। तो पहले ये v तो एज इट इज आ जाएगा, यहां लिख दिया dv ओवर dx, तो d बाई dx और v की वैल्यू यहां रख दी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v नॉट माइनस के एक्स, ये तो एज इट इज कॉन्स्टेंट रहा। ठीक है जी, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा भाई, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस के और x का डिफरेंशिएशन 1 dx बाई dx, तो 1 हो गया। तो ये वैल्यू मिल गई आपको। तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, माइनस के वी नॉट प्लस के स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। अब इस सवाल में यहां पर आपने इस तरह से इसको लिख लिया, लेकिन आपको जो ग्राफ निकालना है वो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का है, ये आपको समझना है। एक्सीलरेशन और टाइम
देखिए सारे ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के हैं। अब आप ये सोचेंगे सर ये रिलेशन तो एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स में आया है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में तो आया ही नहीं है। तो अब यहां पर आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है, आप इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, ध्यान से समझना है। चूज द करेक्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर द टाइम इंटरवल बिटवीन पार्टिकल व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू दिस। जब x इक्वल टू 0 है तो उस समय जो टाइम है वो लेट से वो 0 ले लो। जब x इक्वल टू v नॉट बाई के है तो लेट से टाइम t ले लो। ठीक है, यही तो है। तो यानी कि एक बार x की वैल्यू इसमें 0 रखो, जब इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखी तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के वी नॉट। और यही वैल्यू आपकी कब है, जब टाइम आपका 0 है। तो इन दोनों ग्राफ में देख लो, जब टाइम 0 है तो देखो यहां तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस ग्राफ से कहीं मिल ही नहीं रहा, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये हट गया। ये ग्राफ जो है जब टाइम की वैल्यू 0 है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के वी नॉट। तो माइनस के वी नॉट आपको मिल गई। जब एक्स की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 0, तो माइनस के वी नॉट आपको एक्सीलरेशन मिल गया। अब मैंने बेसिकली एलिमिनेशन से इसको बता दिया कि भाई आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है जी, अब इसमें आगे भी कर लेते हैं। जब x की वैल्यू v नॉट बाई के होगी, जब x की वैल्यू v नॉट बाई के होगी तो कैसे करना है, x की वैल्यू v नॉट बाई के, तो यहां से आप देखेंगे a इज इक्वल टू, ये तो हो गया माइनस के वी नॉट, माइनस के वी नॉट प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू v नॉट बाई के, v नॉट बाई के, और एक हो गया के स्क्वायर, तो ये एक के से के उड़ गया। तो देखो v नॉट के, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू कहीं ना कहीं आगे जाकर के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मिलाना चाहिए था, खैर मिलाया नहीं है। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर वो टाइम कितना है ये भी हमें पता चल गया, ये टाइम है t। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहां से हमने ये देख लिया कि ये जो फोर्थ ग्राफ है वो हमारा सही ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो जरूर क्लियर हुआ होगा। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको स्लोप पकड़ना है। ठीक है, ऐसे ही जो है वैल्यूज रख देनी है, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या क्या चीजें आएंगी। तो यहां पर एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन हमेशा एलिमिनेशन काम नहीं आता। जैसे हमने पहले दो तो कर दिए थे एलिमिनेट, लेकिन जब हम इसको करने गए इन दोनों को तो तब हम यहाँ फंस गए। जब फंस गए तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिना वैल्यू निकाले, तो हमने जो है इसको फिर से दिमाग लगाया, तो हमें पता था एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहां से जो एक रिलेशन निकाली और x की वैल्यू को रखा। तो आप ये मत सोचना ये रिलेशन तो एक्सीलरेशन और x के बीच में आया है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम इंटरवल भी किसके बीच में, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू v नॉट बाई के। तो जब x इक्वल टू 0 है तो हमने उसको टाइम को 0 मान लिया, तो जब x इक्वल टू 0 है तो वो टाइम 0 है, तो वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। तो ये इसका मतलब वैल्यू ये मिल गई आपको, तो आपका ये ऑप्शन बन गया, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। खैर हमने आगे भी किया, आगे किया तो जब x की वैल्यू v नॉट बाई के आएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा इस ग्राफ पर ये पॉइंट ये भी मिल जाएगा। तो यहां पर दिखाया नहीं था, लेकिन आपको फिर यही ऑप्शन लगा करके आना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, फिटजी में, एलन में, पीडब्ल्यू में, कहीं भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई डाउट है तो हम उसको फ्री में सॉल्व करेंगे। आपको अपना समय देना है, चैनल पर आना है, अपने डाउट को पूछना है। कैसे पूछना है? इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।